अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, गपशप इन गज़ीबो में एक बार फिर मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू गुज़श्ता प्रोग्राम की तरह सईद मेयो साहब हैं। सईद मेयो साहब का एक ताल्लुक़ बड़ा गहरा पीटीआई के साथ है। ये इस पार्टी की हैत को, इसकी एनाटमी को बहुत डिटेल में जानते हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि पीटीआई हुकूमत इन हालों को कैसे पहुंची। और गुज़श्ता प्रोग्राम में तो हमने डिस्कस किया था ना कि इंडिविजुअल्स के साथ जो बदसलूकियाँ हुई, और ये वन साइडेड वर्जन है, मैं इसके ऊपर इमरान खान का वर्जन भी लूँगा इंशाल्लाह, जो हमने गुज़श्ता गुफ्तगू में किया। लेकिन हुकूमती कारकर्दगी में क्या प्रॉब्लम्स दरपेश थे कि ये दिन देखना नसीब हुए, और अब आपको हालात किस तरफ जाते नज़र आते हैं? पार्टी ने 3-3.5 साल जिस तरह भी हुकूमत की, जिस तरह भी बैसाखियों के साथ हमें उस हुकूमत में उतारा गया, और जो एक अलाइंसेस के साथ हमें वो छोटे छोटे ग्रुप्स के साथ बिठाया गया, वो सबके सामने थी। और जिस दिन 2018 का इलेक्शन था, उस दिन बनी गाला में खान साहब को मुबारकबाद देने के बाद मैंने यही बात की थी उनसे कि खान साहब, हम लोग इस वक्त उस पोजीशन में नहीं है जिसमें होना चाहिए था। हम उन हालात के ऊपर शायद पूरी स्टडी नहीं कर सके। एक ये तो पता था इस कुओं के अंदर पानी इतना है, ये पता नहीं था इसके अंदर दलदल कितनी है, इसके अंदर झाड़ कितनी, इसके अंदर रेत कितनी है, और इसके अंदर मसाइल कितने। हमारी वो स्टडी नहीं थी। इसके अंदर मेंढक कितने, हमारी ये स्टडी नहीं थी। वो हमें तस्लीम करना चाहिए, हमें मानना चाहिए कि हमारी गलती थी। एक दूसरी चीज़ ये है कि हमने एक चीज़ बोली थी उस वक्त कि हमारे पास शैडो कैबिनेट है जो इस वक्त तैयार हो चुकी है, लेकिन बदकिस्मती से वो उस सतह पे नहीं थी, या उतने लोग नहीं थे, या जस्टिस वजी साहब के जाने के बाद वो सारा जो प्रोग्राम था वो डिसबैलेंस हो गया था उस वक्त। आज भी मैं कहता हूं कि खान साहब कोई अल्लाह की ऐसी नेक रूह हैं, कुछ करने से पहले ही अपना जो प्लान है ना उसको बता देते हैं। कुछ चीज़ें बैक एंड के लिए रख छोड़नी चाहिए। आजकल तो बहुत कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह तुम्हें पता ही नहीं है, मैंने कार्ड्स नहीं शो किए तुम्हें। मतलब उनको नहीं कहना चाहिए। इसका मतलब सीख गए ना। मतलब मैं ये उस वक्त की बात कर रहा हूँ। उसमें हमारे साथ ये हो रहा है कि हम लोग चले, हम लोगों ने देखा और हम लोगों ने समझा। हमने सबसे पहले किया जी, हमने ये करप्शन की, इसका ये कर देंगे, उसका ये कर देंगे। इस मुल्क में पटवारी से लेकर तहसीलदार, एसी, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, आपकी टॉप एलीट तक की जो ब्यूरोक्रेसी है वो इन्वॉल्व है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करप्शन के अंदर। और किसी भी मुल्क की अगर आप इकोनॉमी को उठाकर देखते हैं, वो 40 to 60% ब्लैक मनी या 2 नंबर पैसे के ऊपर चलती है। जब हमने उनको आने से पहले थ्रेट दे दी तो वो पैसा उन्होंने रोक दिया, इन्वेस्टमेंट से पीछे हट गए, और हमें उस वक्त की हर्डल्स पेश आई हुकूमत को रन करने के लिए। बाद में जब तक वो समझ आई थी, उस वक्त तक पानी पुल से निकल चुका था। हमने उनको दोबारा बताया, समझाया। फिर हम कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री के अंदर के जो भी हाउसिंग की मिनिस्ट्रीज़ हैं, टेक्सटाइल की मिनिस्ट्रीज़ हैं, हमने उन लोगों को सपोर्ट करना शुरू किया। और हम ट्रैक के ऊपर आ रहे थे, पूरे नहीं आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मुल्क जो था वो ट्रैक के ऊपर आ रहा था। वो खान साहब की मिन्नत थी। हमें यहाँ तक ताने सुनने मिले कि वज़ीर आज़म को ड्राइवर नहीं होना चाहिए। भाई वो ड्राइवर हम पाकिस्तानियों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने घर के लिए बन रहा था। अगर हम ये समझते हैं कि हमने गलतियाँ कहाँ पर की, बहुत सारी, एक नहीं है। अगर आपको याद हो, जिस दिन खान साहब ने इस्लामाबाद के अंदर जो टॉप एलीट थी ब्यूरोक्रेसी की, उनको एड्रेस किया था और उनको ये कहा कि हम आपके बगैर नहीं चल सकते और आपको ये मुल्क हमारे साथ लेकर चलना चाहिए, उस वक्त तक शायद पहली एक कंप्रोमाइज़ की सीढ़ी थी। मैं ये मानता हूँ, मेरा मानना ये है। लेकिन इन बिटवीन जिन लोगों को हमसे परेशानी है, होगी और रही है, उनके लिए ये चीज़ का मैसेज था कि खान साहब जो है, अगर इस तरह चलते रहे तो ये तो बिल्कुल वाइप आउट हो जाएगा, सारा सिस्टम ये खा जाएगा। और ये नून लीग के मिनिस्टर्स ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि अगर ये रह जाता तो हम लोग ख़त्म हो जाते, हम जेलों में होते। उनको पता था पूरी पाकिस्तान की आवाम इतनी बाखबर और बाशऊर हो चुकी है। जितनी अवेयरनेस पीटीआई ने, हम लोगों ने, सोशल मीडिया ने, आप जैसे भाइयों ने, दोस्तों ने, जितने खैर ख्वाह हैं पीटीआई के, जो अवेयरनेस इस वक्त आम पब्लिक तक जा चुकी है, उससे बैकआउट होना या उसको करना, चाहे वो ट्विटर है, चाहे वो व्हाट्सएप है, कोई भी मीडिया का पोर्शन आप ले लें, उसके ऊपर इस वक्त हम पाकिस्तान को उस डिफाइनिंग मोमेंट के ऊपर ले आए हैं कि आज मेरी ब्यूरोक्रेसी को, मेरी सिविल और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को एक फ़ैसला करना होगा कि हमने पाकिस्तान के साथ खड़े होना है या पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़ा होना है। आज हम उस नहज के ऊपर आ चुके हैं। इसको ना मरियम हल कर सकती है, ना इसको हमजा कर सकता है, ना इसको मियाँ शहबाज शरीफ साहब कर सकते हैं। इस वक्त सबको नज़र आ रहा है कि वन एंड ओनली दी खान इस पोजीशन के ऊपर है कि ये इस चीज़ को हमसे निकाल सकते हैं। ये 20-25 बिलियन डॉलर का जो शॉर्टफॉल है वो कैसे इमरान खान पूरा कर लेगा? ये 20-25 बिलियन क्या, मैं कहता हूँ 200 बिलियन डॉलर भी हो, मुल्कों के लिए ये कुछ नहीं है। खान साहब के लिए 20-25 बिलियन, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ।
आज मेरा कप्तान ये कहे कि टोटल जो इम्पोर्टेड अशिया हैं, जिसमें आपके कॉस्मेटिक्स हैं, आपके गारमेंट्स हैं, आपके चॉकलेट्स, एडिबल ऑयल है, फॉसिल फ्यूल है, कोई ऐसी चीज़ हम 2 दिन 3 दिन फ्यूल ले लेंगे, 2-3 दिन हम साइकिलों के ऊपर चले जाएंगे अपने घर को चलाने के लिए, मुल्क को बचाने के लिए। आप 5 से 10 बिलियन डॉलर इसमें अपनी सेविंग कर सकते हैं। मैं आपको ये एक चीज़ छोटी सी बता रहा हूँ। दूसरी, हम ओवरसीज़ बैठे हुए हैं। आज तो हम ये कहते हैं ना कि टेलीथॉन के जरिए ये काम कर दें, ये काम। हमसे ये कहें कि पैसे चाहिए तो ये 5 बिलियन डॉलर, एक मैं आपको बड़ा लो एंड का बता रहा हूँ, इससे बड़ा फिगर हो सकता है कि 10 बिलियन हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने पाकिस्तान के लिए, अपने घर के लिए इतना प्लज कर देंगे कि वो 10 बिलियन 20 बिलियन का मसला नहीं है। इसमें एक और चीज़ ऐड करता हूँ मैं आपको कि हमारी लड़ाई इस वक्त हर बंदा कह रहा है कि अमेरिका अमेरिका अमेरिका, कि अमेरिका की सिर्फ और सिर्फ आफ्ताब भाई लड़ाई जो है वो CPEC की है। वो इस वक्त हमारी बैकबोन है। चाइना नहीं चाहता कि उससे बैकआउट करे, अमेरिका नहीं चाहता कि वो आगे को आए। अगर हम उस पर स्टैंड ले जाते और खान ले जाएगा तो उसके अंदर चाइना जो है, आप तो 10 बिलियन की बात करते हैं, हो सकता है 50 बिलियन वो अपनी तरफ से शेयर डालेंगे। लेकिन उसके लिए भी अगर किसी वक्त इंशाल्लाह मुलाकात होगी, खान साहब से ये चीज़ करेंगे कि हमने उनसे लोन नहीं लेना, हमने उनसे कर्ज नहीं लेना, हमने उनके साथ शराकतदारी के अंदर आना है। उन लोगों ने ब्राज़ील से लेकर और मैक्सिको पेरू तक एक हाईवे बनाई है अपनी ट्रेड के लिए, उन्होंने अपनी जेब से बनाई है। उसके ऊपर कुछ सिर्फ उनका माल उतरता है और वो पूरे का पूरा जितने नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज हैं उनके अंदर वो जा रहा है, पूरे के पूरे कंट्री उन्होंने ट्रेड कंट्रोल कर लिया। अमेरिका तो नहीं चाहता, क्योंकि जो चाइनीज़ सुपर पावर है वो पैसे की वजह से है, लेकिन अमेरिकन जो है वो पैसे की वजह से सुपर पावर नहीं है, दे आर बुलिस, उनका सबको पता है। अब हम इस चीज़ को अगर देखते हैं तो 20-25 बिलियन डॉलर इज़ नथिंग, कोई मायने नहीं रखता मुल्क के अंदर। लेकिन उसके लिए आपके पास एक ट्रस्टवर्दी लीडरशिप होनी चाहिए, उसके अंदर आपके पास ऐसा बंदा होना चाहिए जिस तरह खान साहब ने यूएन में स्पीच की थी, पाकिस्तान का नहीं पूरे इस्लाम का मुकदमा लड़ा था, पूरी दुनिया के मुसलमान। आज भी अगर इमरान खान बात कर रहा है तो वो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर उसके साथ सबसे बड़ी उसकी ढाल बन चुकी है। आज वाकई में समझता हूँ कि मेरा कप्तान वो कप्तान नहीं जो पहले था, लेकिन जब वो इम्प्लीमेंट यहाँ पर भी होगा, लोकल पार्टी के अंदर भी और पाकिस्तान के मामलात के अंदर भी, और ये फ़ौज भी हमारी है, ये जुडिशरी भी हमारी है, दूसरी ब्यूरोक्रेसी भी हमारी है, इनको भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर आज मेरे पाकिस्तान का ख़जाना खाली और उनके पास 1 महीने या 2 महीने की तनख्वाहों के भी पैसे नहीं है देने के लिए, तो इसका जिम्मेदार कौन? इमरान खान तो नहीं है। अच्छा, नहीं, आपने CPEC की बात की सईद साहब, तो तारीख़ी पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो CPEC के बैनर तले सबसे ज़्यादा काम होता तो हमने नवाज़ लीगी दौर में देखा। शहबाज शरीफ ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया CPEC को। वो हायर दैन हिमालयाज़, डीपर दैन द ओशन, स्वीटर दैन हनी, ये सारी बातें होती रहीं। और कहा यह जाता है और फैक्ट्स भी बताते हैं कि इमरान खान के दौर में CPEC को बदतरीन धचके लगे। तो क्या CPEC वाले फिर से इमरान खान पे एतबार कर लेंगे? अगर आप ये समझते हैं कि नवाज़ शरीफ या शहबाज शरीफ ने बहुत काम किया, बकौल आपके दुनिया कह रही है, बेसिकली नवाज़ शरीफ को हटाने की वजह यही थी क्योंकि उनको पता था कि इस प्रोग्राम के अंदर कितनी करप्शन हो रही है, किस लेवल तक ये लोग लेकर जा रहे हैं इसको और कहाँ कहाँ तक। और आज भी जो शहबाज शरीफ साहब के दौर में जो ये कुछ हो रहा है उसमें वो कहाँ की तब्दीली, कहाँ के उनका म्यार है, कौन सा उनका लेवल है। ये जो ऑरेंज ट्रेन वगैरह वो भी सब कुछ उसके अंदर उसमें मर्ज कर दिया ना उन्होंने। उनको पता है कि जितना हम लपेट सकें, बज़ाहिर ताल्लुक नहीं बनता, जितना हम लपेट सकें वो हम लपेट लें, और उसका जो नुकसान है उसको उनको भी पता है और इनको भी पता है। अमेरिका तो हमसे कुछ 14,000 किलोमीटर दूर बैठा, लेकिन ये चाइना तो हमारे सर के ऊपर बैठा हुआ है पड़ोसी, तो हमारे वैसे भी पड़ोसी की हकूक ज़्यादा हैं। तो इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों ने कमीशन ली हुई है, मैं नहीं समझता कि चाइना उनके ऊपर ट्रस्ट करेगा। वो फिर खान साहब के साथ आके खड़े हो जाएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि ही इज़ द मैन ऑफ वर्ल्ड। उसके साथ वो डील करने के लिए बहुत कंफर्ट जोन के अंदर होंगे एज़ कम्पेयर टू दोज पीपल कि जिन्होंने उस दिन से लेकर जिस दिन से शुरू लिया और आज की तारीख तक के ऑरेंज ट्रेन और दीगर मंसूबों को उसकी करप्शन की नज़र कर दिया, उसके लपेट कर उन्हीं के साथ, तो उनके साथ उनको मामलात में परेशानी आ सकती है। मेरे कप्तान के साथ इस लेवल के ऊपर, क्योंकि चाइना के अंदर जो करप्शन है उन्होंने उनकी सज़ाए मौत रखी हुई है। चलें, थैंक यू वेरी मच सईद साहब। हमारा चूँकि बड़ा लिमिटेड टाइम होता है, अल्लाह करे आपकी ये खुश गुमानी, खुश ख्याली कायम दायम रहे, और इमरान खान अगर आइंदा पावर में आना उसकी किस्मत में है तो वो इससे बेहतर परफॉर्म करे, गुज़श्ता एक्सपीरियंस से सबक हासिल करे। ख़वातीन हज़रात, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले शो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।